हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन से रिलेटेड है कि ख़वातीन की जो फ़र्ज है वो कितने साइज़ की होती है और इसके अलावा उनके जिनसी पार्ट्स हैं जो वो जिनके जिनसी जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्थ टिप्स में हमेशा हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जिससे आपको अपने बारे में, अपने शरीके हयात के बारे में बेहतरीन नॉलेज मिलता है कि आप एक दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन बना सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन से रिलेटेड है कि ख़वातीन की जो फ़र्ज है वो कितने साइज़ की होती है और इसके अलावा उनके जिनसी पार्ट्स हैं जो वो जिनके जिनसी हसास जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इस हवाले से हम पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन आज जो वीडियो हम बनाएंगे वो डिटेल के साथ बनाएंगे। कुछ कपल्स होते हैं जिनको बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है शादी के पहले दिन ही, और उनको लगता है कि शायद उनकी ख़वातीन जो हैं वो पहले से किसी के साथ अटैच थी या बदकिरदार थी, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठा दी जाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सम टाइम ये होता है कि आपने देखा होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो ख़वातीन होंगी उनका जो पर्दा बकारत होता है वो पहले से ही ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं होती कि वो बदकिरदार हैं या फिर उनके कैरेक्टर के हवाले से आपको उंगली उठा सके। स्पोर्ट्स में ऐसा होता रहता है, क्योंकि जब ख़वातीन स्पोर्ट्स में अगर क्रिकेट में हिस्सा लेती हैं, जंपिंग में हिस्सा लेती हैं, वज़न उठाने में हिस्सा लेती हैं या फिर रस्साकशी में हिस्सा लेती हैं, तो ऐसे में उनके पर्दा बकारत जो है वो फट जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस हैं। इसी तरह एक नौजवान ने मुझे कॉल की कि जी ऐसे मैंने अपनी ख़ातून के साथ शादी की पहली रात में मैंने जब उनके साथ मुबाशरत की तो मुझे लगा कि वो पहले से ही किसी के साथ अटैच थी। तो जब उसकी ख़ातून के साथ मैंने बात की तो मुझे पता चला कि वो स्पोर्ट्स वुमेन थी, वो स्पोर्ट्स खेला करती थी। और सम टाइम ये होता है कि जैसे कि मियाँ बीवी आपस में मुबाशरत करते हैं, जिस तरह मर्द का उज़्व तनासल मुबाशरत से पहले, रोमांस से पहले सुकड़ा हुआ होता है, उसके बाद रोमांस के साथ जिनसी ताल्लुकात के साथ साथ वो बड़ा होता चला जाता है। सेम इसी तरह ख़ातून का जो फ़र्ज साइज़ होता है वो पहले 3 इंच 3.5 इंच होता है। सेम इसी तरह जैसे जैसे वो एक दूसरे के साथ जिनसी लम्हात गुजारते हैं तो उनका फ़र्ज का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो सम टाइम मर्दों को इसी गलत फ़हमी में रखा जाता है कि शायद ये कैरेक्टरलेस है या किस तरह, वो आपस में बात नहीं करते, जिसकी वजह से दोनों की मेंटली अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है। ख़ातून इसी परेशानी में रहती हैं कि पता नहीं मेरा शौहर क्यों मुझसे चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों मेरे से दूर जा रहा है, और मर्द को यही होता है कि मैं अगर पहले दिन ही बात करूँगा तो पता नहीं क्या असर लिया जाएगा। इसी तरह ज़हनी हम आहंगी जो है ना वो दूर होती चली जाती है और एक दूसरे के बारे में गलत फहमियाँ पैदा होती जाती हैं। अच्छा, पहले दिन ही एक दूसरे को, जो अरेंज मैरिजेस के लोग हैं उनको पहले ही दिन किस तरीके से जांचा जा सकता है कि मतलब पहले दिन ही किस तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग की हो सकती है, वो भी कम वक्त में। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप देखें अरेंज मैरिजेस में मोस्टली ये रुझान नहीं होता कि एक दूसरे से बात की जाए, अचानक ही शादी हो जाती है, अचानक एक दूसरे को देखा जाता है और अचानक ही डेफिनेटली उनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ऐसे में एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने के लिए पहले आप एक दूसरे के साथ 10-15 मिनट गपशप लगाएं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करें, हल्के फुल्के तंज़ो मजाक के जोक सुनाए जाएं, ताकि आपको एक दूसरे का सेंस ऑफ ह्यूमर पता चले, आपको पता चले कि उसको क्या पसंद है। अगर वो आपके चुटकुलों पर हंस रही है या हंस रहा है तो आप उसके साथ उसको अच्छे से इंजॉय करें। अगर वो आप देखें कि वो इरिटेट हो रहे हैं तो आप फ़ौरन से अपना मौजू चेंज कर लें। इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि कम वक्त में आप एक दूसरे के साथ कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं। उसके अलावा आपको ख़वातीन के जिनसी हसास जो पार्ट्स होते हैं उनका पता होना चाहिए कि वो कहाँ आप उसको छुएंगे तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होगी या आपके साथ वो जिनसी ताल्लुकात में हिस्सा लेगी। सेम यही चीज़ें होती हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आती हैं कि हम अपने आप को अपने शरीके हयात के साथ कहाँ कंफर्टेबल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा हल है कि पहले आप एक दूसरे के साथ मेंटली अंडरस्टैंडिंग करें और
ज़ाहिर है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, हर बंदे को इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है, स्पेशली अरेंज मैरिजेस वाले लोग। तो उसमें ये है कि सारी रात नहीं होती एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करने के लिए, बस 15-20 मिनट काफ़ी होते हैं। और वो 15-20 मिनट यही होते हैं कि आप एक दूसरे के साथ अच्छी सी गुफ्तगू करें और एक दूसरे को समझ सकें। जैसे ही आप एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका शरीके सफ़र क्या चाहता है। अगर तो वो शर्मीला है तो डेफ़िनेटली आपको उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ापन अपने आप को भी शर्मीलेपन पर उतारना होगा। अगर वो थोड़ा बोल्ड है तो आपको भी थोड़ा सा बोल्ड बनना पड़ेगा। सेम इसी तरह कि आपको अपने शरीके हयात के साथ चलना है कि आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। अच्छा, जिनसी लिहाज से औरत के जो हसास हिस्से होते हैं वो मोस्टली सबको ही पता होते हैं, क्योंकि आजकल तो 15-16 साल के लड़के लड़कियां जैसे ही जवानी की तरफ कदम रखते हैं वैसे ही उनको एक दूसरे की मतलब आजकल सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि आप कुछ भी वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकली लाइफ होती है, प्रैक्टिकली लाइफ में आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हर किसी की एक जैसी हिस्स नहीं होती, हर किसी को एक जैसी फीलिंग्स नहीं होती, सबकी डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर होता है कि जब आप अपनी शरीके हयात के साथ टाइम स्पेंड करें तो आप पहले उसके हिस्सास हिस्सों को छुएं, ताकि आपको पता चले कि वो किस हिस्से को छूने से आपके साथ जिनसी लम्हात में लुत्फ़अंदोज़ हो रही है या जिसमें वो पार्टिसिपेट ले रही है। तो ये सिंपल सी एक लाइफ को चलाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। सेम इसी तरह आप अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज का जो साइज़ मैंने बताया कि ख़वातीन में 3.5 तक होता है। जैसे जैसे वो जिनसी लम्हात को एंजॉय करती है तो इस तरह फ़र्ज का साइज़ बड़ा भी होता चला जाता है। अगर इन केस फ़र्ज का साइज़ छोटा है और आप मुबाशरत करते हैं तो उसके जो फ़र्ज की ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, वो फटना शुरू हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में हमेशा मर्द को चाहिए कि वो अपने उज़्वे तनासुल पर कोई चिकनी चीज़ जैसे लोशन, वेस्लीन, ऑयल वगैरह वो यूज़ करे, ताकि उससे उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटे साइज़ की फ़र्ज वाले जो लोग हैं उनको ख़वातीन हैं उनको चाहिए वो ज़्यादा फ़ोर प्ले भी ना करें, क्योंकि फ़ोर प्ले करने से उनकी फ़र्ज के जो लिप्स हैं वो ऊपर की लेयर है उससे ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसलिए उनको चाहिए कि वो इतना ज़्यादा टाइम फ़ोर प्ले में स्पेंड ना करें। तो नाज़रीन, ऐसी छोटी छोटी बातें देखने के लिए, ऐसी अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, खुशगवार बनाने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हेल्थ टिप्स को ज़रूर देखा करें, ताकि आपको अपनी ख़ुद की सेहत और अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के तमाम टिप्स यहाँ से मिलती रहें। हम जितना आपके लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते जाएंगे। और अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।